जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हम लोग 10वीं क्लास के भौतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग का ये प्रथम अध्याय का अंतिम भाग होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे दो टॉपिक के बारे में, चिन्ह परिपाटी और आवर्धन क्या होते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। चिन्ह परिपाटी, तो देखिए, चिन्ह परिपाटी हम लोगों को आज देखना है कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो जब हम लोग दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, हम लोग किसी भी दर्पण का अगर उपयोग करते हैं, करा है कि जब दर्पण का उपयोग कर रहे हैं या कर रहे होते हैं, तब सभी दूरियां और लंबाई को मापते हैं। सही बात है। हम लोग किसी भी दर्पण का उपयोग करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो स्थिति आती है, चाहे प्रतिबिंब की स्थिति हो या वस्तु की स्थिति हो, तो उनकी दूरियों एवं लंबाई को क्या करते हैं, हम लोग मापते हैं। उस समय जो नियमों का पालन करना पड़ता है, वो जो मापते हैं विभिन्न दूरी एवं लंबाई को, तो उस दूरी एवं लंबाई को मापने के लिए जिस नियम का पालन करना पड़ता है, जो नियम का पालन करना पड़ता है, उस नियम को चिन्ह परिपाटी कहते हैं, या उसी को कार्तीय चिन्ह परिपाटी या नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी, जब दर्पण का उपयोग कर रहे होते हैं तब सभी दूरियां और लंबाई को मापते हैं। हम लोग कोई भी दर्पण का उपयोग करते हैं तो उस दर्पण में अगर मान लीजिए कि उस दर्पण के सामने कोई बिंब रखे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो बिंब कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनी, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, इन तमाम प्रकार की दूरी और लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। तो उस समय किसी ना किसी नियम का पालन करना पड़ता है। उन नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी या कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। आगे, किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्धारण के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, ताकि प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। हम लोग जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी का निर्धारण करते हैं या दूरी मापते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, ताकि प्रतिबिंब की अलग अलग स्थितियों में अंतर स्पष्ट हम लोग कर सके, वो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। वो जो अंतर स्पष्ट करने के लिए जो उपयोग में लाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। हम लोगों के सामने एक अवतल दर्पण है, इससे हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में जानते हैं। अक्सर 2 नंबर में पूछता है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो हम लोगों को ये आंसर देना पड़ेगा, उसके साथ फिगर भी बनाना पड़ेगा। हम लोग इस फिगर की सहायता से निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या कहता है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये अवतल दर्पण है, MN एक अवतल दर्पण है। हम लोग जानते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। और दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आइए, तो चूंकि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, तो दर्पण में जो भी दूरियां मापी जाएगी वह सभी कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। तो हम लोग ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इससे मिलकर एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में यही मुख्य अक्ष कार्तीय चिन्ह का या निर्देशांक चिन्ह का काम करती है। अब हम लोग ये जान गए कि कोई भी दूरी मापनी हो तो कहां से हम लोग शुरू करेंगे, ध्रुव से। कहां से शुरू करेंगे, ध्रुव से शुरू करना होगा। अब यहां ये इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी दूरी मापी जाएगी वह कहां से शुरुआत होगी, ध्रुव से। लेकिन इसमें ख्याल रखने वाली बात क्या है, हम लोगों को ख्याल रखने वाली बात यह है कि ये ध्यान में रखना है कि आपतित प्रकाश या आपतित किरण की दिशा कैसी है।
अगर आपतित प्रकाश की दिशा इधर से इधर की ओर है, तो अगर हम लोग आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी मापेंगे तो वह सभी दूरी धनात्मक होगी, और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दूरी अगर मापेंगे तो वह दूरी ऋणात्मक मानी जाएगी। इसके बाद इस निर्देशांक अक्ष के ऊपर जाते हैं तो दूरी हम लोगों का धनात्मक हो जाएगा, और इस निर्देशांक अक्ष के नीचे जाते हैं तो दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, पूरा टॉपिक समझ में आना चाहिए। कोई भी दूरी कहां से मापा जाएगा, ध्रुव से मापा जाएगा। उसके बाद हम लोग आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी, अर्थात जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर से की ओर ही दूरी मापेंगे, हमारा दिशा भी मापने का उधर की ओर होगा तो वह दूरी धनात्मक माना जाएगा। वहीं जस्ट अगर आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत हम लोग दूरी का माप करते हैं तो उसे हम लोग ऋणात्मक मानेंगे। फिर निर्देशांक अक्ष के या मुख्य अक्ष को ही हम लोग निर्देशांक घोषित करते हैं। इसमें निर्देशांक अक्ष के ऊपर अगर दूरी मापते हैं तो वह धनात्मक होगा, और निर्देशांक अक्ष के नीचे अगर हम लोग दूरी को मापते हैं तो वह ऋणात्मक होगा। फिगर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए लिखा है आपतित प्रकाश की दिशा में, अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा इधर की ओर है, तो यानी हम लोग इसके विपरीत अगर आ रहे हैं, यानी इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, इधर से इधर की ओर यानी बाईं तरफ, ध्रुव से बाईं तरफ अगर दूरी मापनी हो तो वह दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ध्रुव से बाईं तरफ अगर हम लोग चल रहे हैं तो आपतित प्रकाश की दिशा इधर की ओर है तो हो जाता है विपरीत, और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाईं ओर की दूरी, अर्थात इधर से इधर चले तो ऋणात्मक। वहीं दाईं ओर की दूरी यानी आपतित प्रकाश की दिशा इधर से इधर की ओर है और हम लोगों का दूरी मापने की भी दिशा उधर की ओर है, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में अगर हम लोग दूरी मापते हैं तो क्या होगा, धनात्मक होगा। जस्ट हम लोग देखें यहाँ नीचे ऊपर की ओर, यानी निर्देशांक चिन्ह से ऊपर की ओर अगर हम लोग दूरी मापेंगे तो धनात्मक होगा, और निर्देशांक चिन्ह से नीचे की ओर दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक होगा। आइए इस फिगर में जो भी कुछ समझे हैं हम लोग आगे लिखे हुए हैं उसको हम लोग पढ़ करके एक बार और समझ लेते हैं। क्या है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या, तो एक नंबर में दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक एक्स एक्स डैश माना जाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक, ये दर्पण का जो मुख्य अक्ष था हम लोग क्या पढ़े, उसी को ही क्या मान लिया गया है, निर्देशांक मान लिया गया है, अर्थात एक्स एक्स डैश मान लिया गया है। फिर दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझने में उम्मीद है कि अब दिक्कत नहीं हुआ होगा। दूसरा पॉइंट, सभी दूरियां, गौर से पढ़िएगा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। हम लोग क्या समझे, फिगर में यही समझे थे कि जितनी भी दूरी मापी जाएगी सभी दूरी कहां से मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। तीसरा पॉइंट हम लोगों का है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। हम लोग क्या कहें, प्रकाश इधर से इधर की ओर है और हम दूरी भी उधर की उसी दिशा में मापेंगे तो वह क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तथा आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा, यानी आपतित प्रकाश के दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, अर्थात आपतित किरण इधर से इधर की ओर आ रहा है और हम लोग दूरी इधर से इधर की ओर माप रहे हैं तो हमारा दूरी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चौथा पॉइंट है हम लोगों का, दर्पण के अक्ष अर्थात एक्स एक्स डैश से ऊपर की ओर, क्या कहे, निर्देशांक से ऊपर की ओर अगर दूरी मापते हैं तो वह धनात्मक होता है। वही बात है यहाँ, दर्पण के अक्ष अर्थात एक्स एक्स डैश से ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तथा दर्पण के अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरी
ऋणात्मक होती है, यानी दर्पण के निर्देशांक से नीचे अगर हम लोग दूरी मापते हैं तो यह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक पूरा होता है और इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह है आवर्धन। आवर्धन, तो आवर्धन क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, यानी प्रतिबिंब क्या ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग v से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को u से सूचित करते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार 2 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको अच्छे ढंग से, बहुत ही आसान है, अच्छे ढंग से याद रखना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, m से सूचित किया जाता है। इस तरह से अगर हम लोग इसका सूत्र देखें तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी संकेत में देखें तो m बराबर h डैश बटा h, जहां h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h वस्तु की ऊंचाई है। अब एक पॉइंट है इसमें, यदि गोलीय दर्पण में बिंब दूरी u हो, यानी अभी हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी दर्पण, गोलीय दर्पण में बिंब वस्तु को ही बिंब कहा जाता है, बिंब दूरी u हो और प्रतिबिंब दूरी क्या हो, v हो। तो गोलीय दर्पण में बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी क्या हो, v हो, तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या हो जाएगा, m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u, यानी h डैश हम लोग क्या पढ़े थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यहाँ हम लोग क्या माने हैं कि प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, v, इसलिए h डैश के जगह v देंगे और h के जगह u देंगे, h वस्तु की ऊंचाई थी। यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह दिया गया है ये समझने योग्य है। ऋणात्मक चिन्ह क्यों दिया गया है, ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, यानी वस्तु जैसा है प्रतिबिंब उसके जस्ट उल्टा बनता है, इसीलिए इस सूत्र में माइनस का चिन्ह का उपयोग किया गया है। इस तरह आवर्धन का टॉपिक भी हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। अब नोट पॉइंट है, नोट नंबर 1, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होगी। ये सब फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा और ये सभी बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है। तो ध्यान रखना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। जस्ट इसका अपोजिट, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होगी। अब इस अध्याय का सबसे लास्ट टॉपिक हम लोगों का है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र वह सूत्र है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई एवं दर्पण के फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करता है। वही सूत्र क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। फिर से, वह सूत्र जो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई तथा दर्पण के फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करने का काम करेगा, उसी सूत्र को हम लोग दर्पण सूत्र कहेंगे। देख लीजिए, दर्पण सूत्र वह सूत्र जो वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा दर्पण के फोकस दूरी f के बीच संबंध स्थापित करता है। अर्थात हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी को दर्पण सूत्र कहा जाता है। कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है। इस तरह से हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन नामक चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को यह पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए
बहुत ही और बेहतर व्यवस्था कर सके। आप अगर जितना एफर्ट लगाएंगे उससे 4 कदम आगे हम आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और उम्मीद है कि आगामी कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन खुलासा करने वाले हैं हम। आप लोगों को एक गिफ्ट देने वाले हैं, लेकिन बशर्ते उसका शर्त है कि आप लोगों में वो एनर्जी दिखना चाहिए। वो एनर्जी हमको कैसे पता चलेगा? इस चीज़ से कि यह सेशन कितना ज़्यादा देखा जा रहा है, कितना ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसका तुरंत सॉल्यूशन आपके पास दिया जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक में, अगले अध्याय में और अलग ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।